अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट में एक इन्फ्लुएंसर लिस्ट बनाई थी। वहाँ से किस तरीके से हम लोग जो है वो उन इन्फ्लुएंसर्स का जो है वो बेनिफिट उठाते हुए कंटेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम लोग आके किसी भी एक इन्फ्लुएंसर का नेम टाइप करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ नील पटेल और इनकी प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं और हम लोगों ने जाना है इनकी रिसेंट पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे। अब यहाँ पे आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये चीज़ें मैंने खुद से जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं। स्पेशली नील पटेल की जितनी भी पोस्ट होती हैं सोशल मीडिया रिलेटेड, तो मैं उसमें से देख रहा होता हूँ। एक तो डेफिनेटली ये पर्सन इट्सेल्फ अपने आप में यूनिवर्सिटी है। इसकी पोस्ट बहुत कमाल की होती हैं। अगर आप लोग इसी की जो है वो न्यूज़ फीड को देखना शुरू कर दें तो आप लोग सोशल मीडिया के अंदर मास्टरी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसका कंटेंट एसईओ से रिलेटेड है, तो आपने वो फ़िल्टर आउट करनी है चीज़ें जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है वो होंगी। तो इवन एक्स के ऊपर जो है वो नॉर्मली प्रीवियसली जो है वो क्या होता था कि हम लोग जो है वो पोस्ट देखते थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंगेजमेंट और कमेंट्स जो है वो निकालते थे जो कि अनआंसर्ड जो है वो होते थे, और उनके ऊपर आंसर करके आप लोग जो है वो क्लाइंट ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे इनकी पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड और उसमें से देखते हैं कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगे कि हम लोग जो है वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, पेड एडवर्टाइजिंग टू एक्सपेंसिव। अब ये आ गया, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इन मार्केटिंग इज थिंकिंग दैट पेड एडवर्टाइजिंग इज टू एक्सपेंसिव इवन दो। अगेन ये पोस्ट आ गई, ठीक है, इन्होंने वीडियो जो है वो इसके ऊपर की हुई। अब ये पोस्ट जो है वो एग्जैक्टली उसी टॉपिक से रिलेटेड है जिस टॉपिक के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अब जाना है इनके कमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे कमेंट्स देखना है। अच्छा, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजिकली इन द राइट चैनल ट्रांसफॉर्म दिस वन, सेविंग बजट दिस वन। अब ये कुछ मज़ीद लोग जो है वो उसको अप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे, सोल्यूशन निकाल रहे हैं या जितनी भी चीज़ें हैं। हम लोगों ने यहाँ से जो है वो बेसिकली देखना है कोई जो बेसिकली जिसका प्रॉब्लम होगा और वो सोल्यूशन सीकर होगा और उसको अभी तक रिप्लाई जो है वो नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग कैन बी गेम चेंजर। ओके, सो ये आ गया। और even on a tight budget the key lies in understanding your audience, selecting the channel that give you। और ये अच्छा खासा क्विक टिप्स इसने जो है वो यहाँ पे ऐड की हुई है और इसको एक पर्सन ने जो है वो रिप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगेन इन्होंने जो है वो टिप्स अच्छी प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये देख लें, एक पूरी की पूरी जो है वो मैं कहता हूँ कि बुक के बराबर आपको यहाँ से जो है वो चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो इट्स ऑल अबाउट नोइंग completely agree seeing paid advertising is inexpensive rather than investment is common misconception good। अब ये अगर मैं इस पोस्ट को पूरी को पढ़ लूँ, इसी के कमेंट्स में से जो है वो कंटेंट निकाल लूँ, तो बगैर चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए भी मेरे पास अच्छा खासा जो है वो डाटा यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ है। I have exclusively worked with companies with limited budget over the last 20 years. Or this one, sometimes smaller brands spread budget on this one. Test with organic, scale with paid. Whatever offer content has worked well organically. Okay, you can't win with SEO alone. Okay, marketing doesn't have to break the bank। तो यहाँ पे सारे तकरीबन कमेंट्स जो है वो एग्री फॉर्म के अंदर ही हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आ रही जिसमें किसी ने पूछा हो कि मैं किस तरह से अपने बेसिकली जो है वो बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ या इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे और फिर अगेन मैंने अपने से रिलेटेड कंटेंट जो है वो निकालना है। अच्छा, इस तरह की जितनी भी पोस्ट होती हैं ना, ये जो शीट हमने बनाई थी, एक काम आप लोग करें, ये जो पोस्ट है स्पेसिफिकली इसको भी आप लोग जो है वो यहाँ पे कॉपी लिंक टू पोस्ट और यहाँ पे एक और शीट बना के आप लोग क्या कर सकते हैं, इन इस तरह के जो गोल्ड माइंस हैं इनको रख सकते हैं अपने पास और आगे नेक्स्ट इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे और पोस्ट जो है वो निकालते हैं एड से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड। अगेन मोस्टली कंटेंट इसका एसईओ से रिलेटेड होगा, ये सोशल नेटवर्क से रिलेटेड जो है वो आ गया।
इसके अलावा टिकटॉक एड से रिलेटेड जो है वो आ गई है, ठीक है। अगेन 140 कमेंट्स। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोर कमेंट्स के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे गेम चेंजर, और अगेन यहाँ से मुझे अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा चीज़ों को स्क्रैप करते करते चेक करते। तो पहली ये चीज़ आ गई। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बेन हीथ की पोस्ट के ऊपर जो है वो जाऊँ, यहाँ पे देखें इसने अपनी केस स्टडी शायद जो है वो एक शेयर की हुई है, ओके। उसके बाद रनिंग द एड, सेम ऐड अगर ज़्यादा देर के लिए चलाएं तो क्या होगा, ऐड फटीग आएगी। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर वी फाउंड व्हाट हेल्प बिल्ड मोर दिस, ओके गुड। और अब यहाँ पे ट्राइंग एंड टेस्टिंग इम्पोर्टेंट, इट्स मैटर हाउ ऑफन दिस वन, ऐड फटीग इज़ कॉमन प्रॉब्लम, रियल बिग टाइम, इट्स सीइंग अ कमर्शियल ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है गुड। अब यहाँ पे भी आपको सारी जो है वो चीज़ें जो है वो मिलती जाएंगी। तो आपने भी यहाँ से अब अगेन क्या करना है, डाटा स्क्रैप करना है, चेक करने की कोशिश करें कहाँ कहाँ पे जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। सेम यही स्ट्रेटजी आप लोग थ्रेड्स के ऊपर जाएं, वहाँ पे ये जो हम लोगों ने लिस्ट बिल्डअप की थी, इन लोगों को मैक्सिमम 1 घंटा डेली का जो है वो आप लोग दे लें, इनकी पोस्ट को स्क्रॉल डाउन करें। जब आप जो है वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेली बेस पे ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपका टाइम कम से कम जो है वो लगना शुरू जो है वो हो जाएगा और डाटा ज़्यादा से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपको मोस्ट रिसेंट कंटेंट, मोस्ट रिसेंट प्रॉब्लम्स भी जो है वो पता लगना शुरू हो जाएंगे कि कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आजकल काम कर रही हैं। एक और चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोगों ने प्रीवियस एक सेक्शन के अंदर जब रिकमेंडेशन की बारी आई थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप लोग रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, कोई एक पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करें, ठीक है। उस पोस्ट के अंदर लेट्स पोस्ट मैं इसी की ये नील पटेल की पोस्ट के ऊपर आता हूँ, इससे रिलेटेड खुद से अपने पॉइंट्स और ख़ुद से अपनी चीज़ें ऐड करते हुए एट्रीब्यूट करता हूँ नील पटेल को, ठीक है। कि ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है। उसके बाद इनको साथ जो है वो टैग कर देता हूँ तो बहुत सारी उनकी ऑडियंस भी मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस को भी जो है वो ले सकते हैं और वो भी आके लोग बेसिकली आपकी पोस्ट के ऊपर आके इंगेज होना शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ एक कंटेंट के लिए आप लोग इन इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप लोग जो है वो इन्हीं के नेम को यूज़ करते हुए, इन्हीं के पोस्ट आइडियाज़ को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ये लोग जो है वो अगर आप लोग इनको एट्रीब्यूट करते हैं तो आप उनकी लोगों की पोस्ट भी शेयर कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी लारा कोस्टा की, तो अगर इनकी प्रोफाइल और इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जाऊँ तो ये क्या करती हैं, जितनी डिफरेंट चीज़ें जो है वो सिखा रही हैं, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, इनको एट्रीब्यूट उन्होंने किया हुआ होता है तो ये उनकी पोस्ट को जो है वो डायरेक्टली शेयर कर रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करना शुरू करें तो बहुत सारे लोगों ने इनको जो वो किया होगा। मैं कमेंट्स के ऊपर अगर आऊँ तो यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे तो इन्होंने क्या किया होगा, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको एट्रीब्यूट किया हुआ है उसको कमेंट किया होगा या उनकी इवन पोस्ट को जो है वो रीपोस्ट किया होगा, रीशेयर जो है वो किया होगा। तो स्क्रॉल करते चले जाएं, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से मिलती चली जाएंगी कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ कर सकते हैं, इनको एट्रीब्यूट करते हुए ना सिर्फ इनकी ट्रैफिक ले सकते हैं बल्कि अगर हम लोग कोई और वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारी पोस्ट को भी शेयर जो है वो कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इन इन्फ्लुएंसर्स का जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी पोस्ट के अंदर इनको एट्रीब्यूट करते हुए इनकी ट्रैफिक भी ले सकते हैं और कंटेंट आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ से किस तरीके से हम लोग इन्फ्लुएंसर से जो है वो कंटेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।